हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम लोग बीपीएससी से संबंधित कुछ किताबों को देखेंगे, जैसे कि कौन कौन सी किताब हमें पढ़नी चाहिए। हर सब्जेक्ट की अलग अलग बुक होती है और सारे बुक्स को आज हम लोग देखेंगे जो बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए आपका बहुत ही बेहतर होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग कुछ किताबों पे चर्चा कर लेते हैं। आपको कौन सा प्रैक्टिस सेट लगाना है, ठीक है, आपको कौन सा ऑथेंटिक बुक पढ़ना है। तो आइए हम लोग कुछ किताब के नाम को जान लेते हैं जिसको पढ़ के आप अपने एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर सकते हैं, एक अपना सुनिश्चित स्थान बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बताई कि बीपीएससी का एग्ज़ाम आपका आने वाला है और इसी से संबंधित आज मैं आपको कुछ किताब के बारे में बताऊंगी, ठीक है। जैसे कि आज हम लोग बुक्स पे चर्चा करेंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि बुक्स को लेकर स्टूडेंट्स में बहुत ही भटकाव देखा जाता है। वो हमेशा मार्केट में जाते हैं और कुछ इधर उधर का बुक्स उठा लेते हैं जो उनके लिए सही नहीं होता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो प्रीलिम्स की चर्चा कर रहे हैं, यानी कि पीटी एग्ज़ाम की चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग किस बुक को देखेंगे, तो हिस्ट्री को देखेंगे, हिस्ट्री को। इसके बाद हम लोग देखेंगे पॉलिटी के बुक को कि पॉलिटी की कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी के बुक को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिक्स के लिए कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, ठीक। इसके बाद हम लोग साइंस की बुक को देखेंगे और फिर यहाँ पे हम लोग बिहार स्पेशल की बुक को देखेंगे कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, बिहार स्पेशल हो गया। इसमें कुछ छोटा करेंट अफेयर्स। तो करेंट अफेयर्स के लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाई हुई हूँ, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पे आई बटन में आ रहा है, आप देख लीजिएगा उसको वहाँ से जाके, और वहाँ से आप समझ पाएंगे कि करेंट अफेयर्स के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है, ठीक है। बिना देर के हुए अब हम लोग जानेंगे कि कौन सी बुक है। तो इसमें भी आप देख लीजिए कि हिस्ट्री में आपका 3 पार्ट होता है। जैसे कि आपका होता है एंशिएंट, ठीक है। इसके बाद होता है आपको मिडाइवल, इसके बाद होता है आपको मॉडर्न, अभी यहीं तक। और वर्ल्ड जो होता है आपका, वो आपकी मेंस में पूछी जाती है, तो इसलिए अभी उस पर चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। एंशिएंट के लिए जो आपका अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ मानक बुक की चर्चा कर रहे हैं। किसका चर्चा कर रहे हैं? मानक बुक की चर्चा कर रहे हैं। मानक बुक यानी ऑथेंटिक बुक की चर्चा कर रहे हैं, इसी में लोग गड़बड़ा जाते हैं, ठीक है। तो एंशिएंट के लिए आप बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप आर.एस. शर्मा की बुक को ले सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको मैं यहाँ पे मिटा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग किसकी चर्चा कर रहे हैं? मानक बुक की अभी बात कर रहे हैं, मानक, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एंशिएंट की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। एंशिएंट के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए? तो रामशरण शर्मा, यहाँ पे मैं हिंदी में ही लिख लेती हूँ, ठीक है। रामशरण शर्मा की बुक आती है, आप उसको पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में इसको आर.एस. शर्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद आप अगर मिडाइवल की बात करते हैं कि मेडिवल के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है, ठीक है, तो मेडिवल के लिए आप ले सकते हैं सतीश चंद्रा की बुक को ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न की बात आ जाती है, ठीक है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, यानी कि इसको वेरी इम्पॉर्टेंट हम लोग कहते हैं। तो मॉडर्न में हम लोग बिपिन चंद्रा के बुक को पढ़ते हैं, बिपिन चंद्रा की बुक को पढ़ते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। और उसके बाद ये बात हो गई आपकी मानक बुक की, ठीक है। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस एक बुक ही पढ़ना है, बहुत सारा बुक नहीं ले लेना है, ठीक है। सारे बुक में एक ही चीज़ होता है, ठीक है, समझ लीजिए इस चीज़ को आप। तो इसमें अब हम लोग पॉलिटी की बात करते हैं। तो पॉलिटी में मैं एक ही बुक आपको सजेस्ट करूँगी, है तो बहुत सारी बुक, लेकिन सिर्फ एक बुक आपको पढ़ना है, क्योंकि अगर बता दिया जाए ना तो आप लोग सारे बुक ले लेंगे, और ये बिल्कुल सही नहीं है। कभी भी स्टूडेंट्स को
एक बुक ही पढ़ना चाहिए, एक बुक को ही बार बार रिवीजन करना चाहिए। तो पॉलिटी में आप एम लक्ष्मीकांत की बुक को आप ले सकते हैं, ठीक है, बस एक बुक काफ़ी है, लक्ष्मीकांत की बुक को आप ले सकते हैं। इसके बाद इसमें सुभाष कश्यप की बुक है, लेकिन नहीं बताऊंगी मैं क्योंकि नहीं पढ़ना है। जब हमें एक ही चीज़ एक बुक में मिल रही है तो फिर 10 बुक पढ़ने का ज़रूरत क्या है। अब हम लोग ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं, तो इसमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो बस इसमें एक ही बुक आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि इसमें आप सिर्फ वर्णमाला की बुक पढ़िए, सिर्फ वर्णमाला की बुक पढ़िए। ये क्या है ना कि आपका इनफ है, मैं इसको पढ़ी हूँ, ठीक है ना, तो आप इसको देख सकते हैं। बहुत ही इजी तरीक़ा से इसमें समझाया गया है, एकदम इजी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है इसमें। बस आराम से एक बुक पढ़िए, ठीक है। उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स में आप TMH की एक बुक आती है, TMH की बुक आती है, आप ले सकते हैं। इसका नाम हो गया आपका रमेश शर्मा की एक बुक आती है, बस इनफ है। और नहीं, अगर आपको इससे भी वो मतलब इजी लेना चाह रहे हैं तो आप प्रतियोगिता दर्पण का आपको PD का अतिरिक्तांक आता है, अतिरिक्तांक आता है, ठीक है ना, जो कि इकोनॉमिक्स का एक सीरीज वाइज चलता है, उसमें सिर्फ आपको इकोनॉमिक्स का ही लेना है, आप ले सकते हैं इसको। ये भी आपका बहुत ही अच्छा बुक है। इसके बाद अब साइंस की बात आ जाए। देखिए साइंस, बिहार में ना साइंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसमें साइंस में मैं आपको यहाँ पे ये बोलूँगी कि अगर आप लूसेंट का साइंस अगर ले रहे हैं ना, लूसेंट का अगर साइंस ले रहे हैं तो ये आपका काफ़ी है, ठीक है ना। अगर लूसेंट का साइंस को अगर आप अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं ना, तो समझ लीजिए कि बिहार के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन साइंस से पूछा जाता है आप उसको एकदम आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आप लूसेंट का साइंस ले लीजिएगा। ऐसे तो बहुत है, अचीवमेंट का है, ये है, बहुत सारा साइंस है, लेकिन आप सिर्फ लूसेंट का साइंस लीजिए, बस ज़्यादा मत दिमाग लगाइए, सिर्फ लूसेंट का लीजिए। बिहार स्पेशल में आपको मैं यहाँ पे 2 किताब की नाम बताऊँगी, 2 किताब का मैं नाम बताऊँगी। पहला तो KBC नैनो का आप देख लीजिएगा, KBC नैनो का बिहार स्पेशल, और दूसरा एक आपको डॉक्टर मनीष रंजन का आता है बुक, ठीक है ना, डॉक्टर मनीष रंजन का बुक आता है, आप इसको देख सकते हैं। ये दोनों बुक में से कोई एक बुक आप ले सकते हैं, ठीक है ना, ये दोनों में से कोई बुक ले सकते हैं, आपका बिहार स्पेशल एकदम बहुत अच्छे ढंग से कवर हो जाएगा। अगर ये दोनों में से कोई एक बुक को आप कम से कम 3 बार पढ़ लेते हैं, बिहार स्पेशल से क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस सब्जेक्ट से कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए वीडियो पे बने रहिएगा, ठीक है, और वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। अब हम लोग ये समझ लेते हैं, अभी तक तो हम लोग ऑथेंटिक बुक की बात कर लिए, मानक बुक की बात कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे NCERT भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़िए, ये बुक पे पढ़िए, NCERT पढ़िए। और NCERT में आपको सारे मतलब कि क्लास की बुक आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। देखिए आप BPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक आप हायर लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको मैं अगर ये बता दूं कि आप 6 क्लास के जाके हिस्ट्री को पढ़ लीजिए तो एकदम वहाँ पे इजी दिया गया है, आराम से आप उसके 6 क्लास के आप पॉलिटी को पढ़ लीजिए। तो क्या आपको नहीं पता है कि चुनाव क्या होता है, मतदान क्या होता है, आपको नहीं पता है? तो इसलिए अगर आप NCERT का बुक पढ़ना चाहते हैं तो आपको मैं सिर्फ और सिर्फ 11th और 12th का ही यहाँ पे बात करूँगी कि सिर्फ आप यही बुक पढ़िए। हिस्ट्री का भी वही पढ़िए, पॉलिटी का तो खैर 11th का जो NCERT है एकदम बहुत ही अच्छा है, 11th का पॉलिटी का। उसके बाद आपको ज्योग्राफी का आपको 11th का देख लीजिए, एकदम बेस्ट है, आपको एकदम समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे ढंग से, ठीक है। और इकोनॉमिक्स की मैं यहाँ पे बात करूँगी तो यहाँ पे आप जो NCERT पढ़िएगा 9th और 10th का पढ़िएगा, ठीक है ना, इसका पढ़िएगा, ठीक है। और साइंस भी आप 9th और 10th का ही साइंस पढ़िएगा, ठीक है। तो आप इसको समझ गए कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी 11th 12th का पढ़ना है, इकोनॉमिक्स, साइंस का आपको 9th 10th का पढ़ना है,
एकदम 6 to 12 मत पढ़ने लगिएगा, इतना आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। वैसे भी आप लोग समझदार हैं। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि हिस्ट्री से जो क्वेश्चन, जैसे कि आपके बिहार में बीपीएससी में या फिर बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि हिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से पूछा जाता है वो मॉडर्न यानी कि आधुनिक भारत से आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन राइज किया जाता है। और इसमें भी आप देख लीजिएगा आप देखिएगा कि जैसे पूछा जाता है, जैसे विदेशी यात्री कब आए थे, ठीक है ना, विदेशी यात्री कब आए थे। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद 1857, ठीक है ना। उसके बाद आप यहाँ पे जनजातीय आंदोलन से भी क्वेश्चन देख लीजिएगा क्योंकि वहाँ से भी पूछा जाता है। इसके बाद इसमें आप पूरा एकदम मान के चलिए ना कि 1905 से लेकर, ठीक है ना, और 1947 तक तो आपको हर हाल में पढ़ना ही है क्योंकि एकदम यहाँ से क्वेश्चन राइज होता है, ठीक है। तो आप ये सब एक चैप्टर को मतलब सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी नहीं है कि मैं आपको अगर बता दें कि बिपिन चंद्रा का आपको बुक पढ़ना है तो एकदम आपको टोटल पढ़ना है, नहीं, उसमें आप चैप्टर को सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसके अनुसार आप बार बार उसको रिवीजन कीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए पॉलिटी में आपको क्या क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए पॉलिटी में ज़्यादातर आप देखते होंगे संसद से क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। उसके बाद आपको राज्यपाल पूछा जाता है, उसके बाद आपको राष्ट्रपति पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको संसद में इसमें देखिए समिति वगैरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि आप इस तरह से एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे क्वेश्चन को देखिएगा। और मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप पहले ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लीजिएगा, वहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि कौन सा क्वेश्चन कितना पूछा गया है और कहाँ कहाँ से पूछा गया है। तो आप लोग सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिएगा। ज्योग्राफी में अगर आप देख लीजिए तो यहाँ पे भी आप देखते हैं जैसे कि आप ज्योग्राफी से भी आपका क्वेश्चन ढेर सारा बन रहा है। और ख़ासकर अगर देख रहे हैं तो करेंट मुद्दा, देखिए पॉलिटी में आपको करेंट्स को लेके, करेंट्स के साथ आपका पॉलिटी में अगर आप देखते हैं तो करेंट्स के साथ भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी को देख लेते हैं। तो ज्योग्राफी में भी आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि पर्वत से क्वेश्चन पूछा जाता है, पठार से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका नदी से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपका जैसे कि प्राकृतिक घटनाएं जो भी होती हैं, ठीक है ना, जो आपका पूछा जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे ज्वालामुखी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सब आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा ना तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन आपका कहाँ से पूछा जा रहा है। इसके बाद अगर इकोनॉमिक्स में आ जाए तो इकोनॉमिक्स में तो एकदम आपको मैं यहाँ पे एकदम बता देती हूँ कि अब बजट तो बहुत ही अच्छे से आप लोग रेडी कर लीजिएगा। अब आप ये पूछिएगा कि बजट कहाँ से पढ़ना है, तो बजट आपको करेंट अफेयर्स के बुक से मिल जाएगी और वहाँ से आप बजट को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ करेंट अफेयर्स अगर मान लीजिए इकोनॉमिक्स में आप एकदम जो करेंट में अभी आर्थिक घटना अभी करेंट में, जैसे कि करेंट में अभी जो आर्थिक घटना घटा है आर्थिक भारत में, उसको आपको यहाँ पे याद करना है, ठीक है। यहाँ मैं कुछ स्पेशल नहीं बता रही हूँ आपको। इसके बाद हम लोग साइंस में देखेंगे कि साइंस में क्वेश्चन जो पूछता है, इसमें भी आप देख लीजिएगा। जैसे कि आपका जो साइंस से क्वेश्चन पूछता है तो बायो से सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। बायो से आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, फिर आपका केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछता है और फिर आपका फिजिक्स के क्वेश्चन पूछता है। तो बायो से आप क्वेश्चन टोटल रेडी कर लीजिएगा क्योंकि बायो से आपका क्वेश्चन एकदम रहता ही रहता है। इसके अलावा दो चार क्वेश्चन ऐसा भी साइंस का जोड़ देता है जो आप जब प्रैक्टिस सेट बनाते हैं ना तो वहाँ से आपको बहुत सारा क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी मिल जाता है, तो आप वहाँ कर सकते हैं। अब देखिए बिहार स्पेशल, अब बिहार स्पेशल में क्या है ना कि बिहार से संबंधित सारे चीज़ों को मिला के पूछता है। जैसे कि बिहार का हिस्ट्री हो गया, बिहार का ज्योग्राफी हो गया, बिहार का पॉलिटी हो गया,
ठीक है ना। उसके बाद बिहार से का करेंट अफेयर्स हो गया, तो इसमें बिहार में सब कुछ मिला के पूछता है। तो इसलिए मैं आपको बिहार स्पेशल के लिए सजेस्ट करूँगी कि आप बिहार स्पेशल को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि एकदम यहाँ पे 15 से 20 क्वेश्चन आपका पूछता है। और बिहार स्पेशल के लिए जो बुक यहाँ पे मैं आपको बताई हूँ, अगर ये बुक को आप पढ़ लेते हैं ना तो बिहार स्पेशल से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो हम लोग आज यहाँ पे देख लिए कि हम लोगों को कौन कौन सा बुक पढ़ना है। अब आपको कोई वहाँ पे ये कहेगा कि क्या तुम एक बुक पढ़ के पास कर जाओगे, 2-4 बुक और मार्केट में आया हुआ है तुम ले सकते हो, तो आपके मन में क्या आएगा, चलो चल के देख लेते हैं। और देखते ही नहीं है बल्कि आप ले भी लेते हैं। तो इसलिए मत लीजिए, ठीक है ना। सारे बुक में ना एक ही चीज़ होता है। आप मान लीजिए संसद क्या अलग होगा, नहीं ना। मुगल काल क्या अलग हो जाएगा, नहीं ना। दिल्ली सल्तनत उठ के कहीं और चला जाएगा किसी और बुक में, नहीं ना। उसके बाद आप देख लीजिए कि अगर आपका कांग्रेस का जो स्थापना है क्या 1885 से 1890 कहीं हो जाएगा, नहीं होता है ना। तो इसलिए आप एक ही बुक को एकदम विश्वास के साथ पढ़िए। और एक देखिए, अगर आप एक रास्ता से बार बार गुजरते हैं तो वो रास्ता आपको याद हो जाता है, लेकिन अगर आप एक बार किसी एक रास्ता से गुजरे हैं तो वो रास्ते में आप फिर से जाइएगा तो मिस्टेक भी कर सकते हैं वहाँ पे। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आप एक बुक को बार बार अगर पढ़ते हैं तो आपको वहाँ क्या है ना कि याद हो जाएगा, आपको क्वेश्चन आपका गड़बड़ाएगा नहीं, मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है ना। जो आपका सिली मिस्टेक होता है वो नहीं होगा आपका। तो इसीलिए मैं एक ही बुक आपको पढ़ने के लिए बोल रही हूँ। और इस प्रकार से आप यहाँ पे देख लीजिए कि बुक्स वगैरह हम लोग देख लिए कहाँ से। और जब हम लोग बुक्स वगैरह रीडिंग कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे प्रैक्टिस सेट पे। इसके बाद हम लोग क्या आएंगे, प्रैक्टिस सेट पे आएंगे। और प्रैक्टिस सेट में आप तो जानते ही कि 1 मिनट का रीडिंग कर लिए, रिवीजन कर लिए। अभी हम लोग के पास 5 मंथ है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा खासा टाइम है अभी, इसलिए अभी हड़बड़ाइएगा नहीं एकदम। 5 मंथ से आराम से आप बुक को, अगर एक बुक पढ़िएगा ना, अगर एक बुक को आप पढ़िएगा तो 2 से 3 दिन में एक बुक को आप एकदम आराम से पढ़ लीजिएगा, एकदम मन को अस्थिर करके पढ़िएगा, एकदम पढ़ लीजिएगा। तो इसलिए जब इतना हम लोग कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस पर ध्यान देंगे। और प्रैक्टिस में तो आप सब लोग जानते ही हैं कि एकदम घटना चक्र एकदम रामबाण है। घटना चक्र, इसका जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री, साइंस, उसके बाद आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, एकदम रामबाण है। आप ले सकते हैं, आप एकदम इत्मीनान से आंख बंद करके ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ 3 प्रैक्टिस सेट लेना है, बस 3। कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि कोई भी प्रकाशन का आप ले सकते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ सजेस्ट नहीं करूँगी, आप कोई भी बुक बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस सेट आप कहीं से भी कीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी इतना रिवीजन कर चुके हैं बुक का ना कि कोई प्रैक्टिस सेट अगर आप बनाइएगा तो क्वेश्चन कहाँ गलत होगा आप तुरंत पकड़ लीजिएगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको कुछ सजेस्ट नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम से पहले आप 3 प्रैक्टिस सेट ज़रूर बना लीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको अपने आप में पता चल पाएगा कि आप किस लेवल तक पहुँचे हैं अभी तक, ठीक है। आप वहाँ पे क्वेश्चन बनाएंगे, नंबर काउंट करेंगे, कितना क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। और एक चीज़ जान लीजिए कि जो आप रूम पे बैठ के प्रैक्टिस सेट बनाते हैं और जो नंबर आता है ना एग्ज़ाम में, उससे आपका 50-100 ज़्यादा नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि वही रिदम बना हुआ रहता है। तो एग्ज़ाम में भी आप वही 2, 4, 5 ऊपर नीचे आपका होगा। इसीलिए एकदम बहुत अच्छे से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। और मैं आपको ये भी बताई हूँ, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके इस वीडियो को देख लीजिएगा कि उसमें मैं ये बताई हूँ कि आपको कौन कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना है, मैं आपको इस वीडियो में बताई हूँ। तो आप देख लीजिएगा वहाँ से जाके। और इस तरह से फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बोलूँगी कि आप अपने जीवन में कभी भी भटकाव को मत लाइए। देखिए, एग्ज़ाम क्रैक ना होने का सबसे बड़ा एक मुख्य कारण होता है, जब एक स्टूडेंट्स तैयारी स्टार्ट करता है ना तो उसको नहीं पता होता है कि उसको कौन कौन सी किताबें पढ़नी है,
कौन कौन सा अब उसको प्रैक्टिस सेट लगाना है, कौन सी कोचिंग संस्थान का सिलेक्शन करना होता है। बस वो क्या है ना, पोस्टर बैनर देख के काम करता है अपना। तो ये आप बिल्कुल मत कीजिए। जो सही है, जो रियलिटी है, जो ऑथेंटिक है उसको पढ़िए। उससे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन एग्ज़ामिनर भी वहाँ से उठाता है, ठीक है ना। ऐसे जैसे तैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं ना तो आप सिर्फ पढ़ते ही रह जाइएगा, ठीक है। और सबसे बड़ा चीज़ जान लीजिए कि परीक्षा पास ना होने का सबसे बड़ा एक मुख्य कारण क्या होता है ना, कि छात्रों में सबसे बड़ा भटकाव होता है, ठीक है। एक साल में वो हर चीज़ को पाना चाहते हैं, एक साल में वो हर चीज़ को कर लेना चाहते हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप खुद में सोचिए कि जब आप बच्चे थे तो आप पहले जीरो करने का सोचें, ठीक है। जीरो से ही ना आप क, और जीरो से ही आप स्टार्ट किए होंगे ख। और आपको वो चीज़ को आपको एक लाइन में बदलने के लिए, एक सेंटेंस में बदलने के लिए आपको 10 साल टाइम लगा। यानी कि आप 10th जब क्रॉस करते हैं तो आपको तो यहाँ पे बनना है ऑफिसर, आपको तो बनना है अफसर, आपको एक ज़िला को देखना होता है, एक आपको ब्लॉक को संभालना होता है। तो फिर आप कैसे सोच लीजिएगा कि 6 महीना और 1 साल में आप इसको क्रैक कर लीजिएगा? नहीं, कम से कम 2 साल टाइम आपको लग ही जाएगा एकदम। आप अगर सिविल सर्विस का तैयारी करना चाहते हैं तो अपने मन और हृदय में ये बात को पहुंचा दीजिए, अपने फैमिली में बात को कह दीजिए कि कम से कम 2 साल टाइम तो लगना ही है। और 2 साल आप अगर फोकस करके तैयारी करते हैं तो ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको मैं ये बता दी, करेंट अफेयर्स के लिए भी मैं वीडियो बनाई हूँ, आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बुक से संबंधित भी बातों को मैं बता दी कि आपको कौन कौन सा बुक लेना है, कौन सा प्रैक्टिस लेना है, कैसे करना है, नहीं करना है। और पढ़ाई अब कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे का अपना स्टडी प्लान बना रहे हैं, ठीक है ना। आप कैसे पढ़ेंगे और कितना घंटा पढ़ेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी के तो मैं हूँ ही आपको ऑलवेज गाइड करने के लिए। तब तक के लिए आप इत्मीनान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, फोकस्ड होकर पढ़िए, इधर उधर के भटकाव में मत पढ़िए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।